अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस मैंने नेशनल सेविंग्स पर बनाई हैं। जिस तरह मुझे जो भी अपडेट मिलती है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आप बेहतर जानते हैं कि नेशनल सेविंग्स में 3 तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स इसमें अवेलेबल हैं, आप वो ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हैं सर्टिफिकेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से इस सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आज हम बात करेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, किस तरह परचेज़ किया जाता है, कौन लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसकी लिमिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हर पाकिस्तानी इसको ख़रीद सकता है। उम्र की कोई कैद नहीं है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, हर पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखता है वो इसको परचेज़ कर सकता है। और इसको परचेज़ करना बहुत ही आसान है। कौमी बचत के जितने भी सेंटर्स जितने शहरों में अवेलेबल हैं, आप तमाम जगह से इसको परचेज़ कर सकते हैं। स्टेट बैंक से भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक बहुत सारे शहरों में अवेलेबल नहीं होता। सिंपल एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना है आपने सेंटर से और उसके साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करेंगे, पैसे देंगे और आप इसको परचेज़ कर लेंगे। अगर कोई नाबालिग है, माइनर है, तो वो तस्दीक शुदा बे फॉर्म देगा नादरा से या रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म देगा नादरा से, और उसके साथ ही उसके वारिस का शनाख्ती कार्ड। वारिस में माँ बाप हो सकते हैं या दादा दादी हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें, और कैश देना होगा तो आप कोई माइनर भी इसको परचेज़ कर सकता है। डिपॉज़िट करना बहुत ही आसान है, कैश के थ्रू कर सकते हैं, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। अगर आप कैश के थ्रू परचेज़ करते हैं तो फ़ौरन ही परचेज़ हो जाएगा। अगर चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू पे करते हैं तो जैसे ही ये क्लियर होंगे उस सूरत में आप अहल होंगे कि आप इसको परचेज़ कर सकें। और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 50,000 है। 50,000 से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मतलब जितना पैसा भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। परचेज़ करने के बाद आप किसी भी टाइम इसको कैश करवा सकते हैं। हार्ड मनी है, हार्ड कैश है आपके हाथ में। लेकिन अगर आप इसको 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1 लाख पे 2% यानी कि 2,000 की कटौती हो जाएगी। इसी तरह 2 साल से पहले करते हैं तो 1.5%, 3 साल से पहले करते हैं तो 1%, और 4 साल से पहले करते हैं तो 0.5% इसके अंदर आपकी डिडक्शन या कटौती होगी। 4 साल के बाद अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई कटौती नहीं होगी, आपकी पूरी अमाउंट आपको वापस मिलेगी। टैक्स एज़ बिफ़ोर, फाइलर पे वही 15% डिडक्शन है और नॉन फाइलर पे 30% है, और कोई ज़कात की डिडक्शन इस पे नहीं होती, ज़कात नहीं कटती। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की अच्छी चीज़ ये है कि एक तो आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है, आपका एक मंथली सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, और दूसरा जस्ट 5 ईयर इसका मेच्योरिटी के लिए है। 5 साल में आपका सर्टिफिकेट है वो मेच्योर हो जाता है, आपको अमाउंट विद प्रॉफिट मिल जाती है। सेविंग अकाउंट इसके लिए भी लाजमी है जिस तरह बहबूद के लिए लाजमी है, और उसका फ़ायदा ये है आपको कि आपको मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेट्स या अकाउंट्स अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे और आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस इसी से हो जाएंगी। इसी से आपका एटीएम कार्ड इशू हो जाएगा, आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे और आपका प्रॉफिट भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो सेविंग अकाउंट बहुत लाजमी है इस सर्टिफिकेट के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दें ताकि जितनी भी मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मेरे पास आएंगी वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।